कैसे न्यूज़ चैनल और हमारे बीच में जो शख्सियत है यहाँ पे वो छोटू राम प्रबंधन समिति के चेयरमैन हैं रूप सिंह जी औलान, किसान नेता हैं प्रदीप हुड्डा और औचंदी बॉर्डर से जो सारा लीगल टीम को ऑब्जर्व कर रहे हैं एडवोकेट राम प्रकाश जी। और ये वो चेहरे हैं जो युवा साथी आप दिखा रहे हैं। हर एक युवा का सपना होता है कि मैं सेना में जाके देश के लिए योगदान करूं। इनको जहां नियुक्ति पत्र मिलने थे, ये राजनाथ सिंह के, मोदी के उस झूठे आश्वासन पे कोरोना का बहाना बीच में आया और यहां तक कि अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर की ज्वाला इनके कैरियर को निगल गई। यहां तक कि 65 उन फंदों पे झूल गए। क्या अब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? क्या हमारी जो सेना है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, क्या वो प्राइवेट कंपनी बनती जा रही है? क्या अग्निवीर के कितने फीडबैक और सरकार को चाहिए कि 1.5 लाख युवाओं के प्रतिनिधि ये अगर दिल्ली में इकट्ठे हो गए तो कोई भी सत्ता भी पलट सकती है। तो इन्हीं को लेके हरियाणा ने किसान आंदोलन में भी पंजाब का साथ दिया था। अब ये युवा यदि छोटू राम धाम पे आए हैं जहाँ 1 साल से अग्निवीर धरना चल रहा था, तो इन पे कल एक यहाँ पे खापों की और एक बड़ी किसान पंचायत बुलाई गई है और उसकी क्या रूपरेखा है हम सीधा जान लेते हैं। हाँ जी प्रदीप जी, नमस्कार। नमस्कार जी सभी साथियों को। क्या शेड्यूल रहेगा आपका जो कल की पंचायत है? ये पूरे भारत से यहाँ युवा साथी इकट्ठे हुए हैं और ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अग्निपथ से पहले 3 साल इनकी जो भर्ती थी कोरोना काल में, वो सरकार ने कहा आपकी करेंगे, इनको झूठे आश्वासन दिए 3 साल तक, लेकिन वो नहीं कर रहे। केंद्रीय मंत्रियों तक ने दिए। हाँ बिल्कुल दिए। केंद्रीय मंत्री जो उनके तो खुद हाथ में थे राजनाथ सिंह जी के, तो इनको धोखा दिया। अब इन्हीं के विषय में कल 23 जनवरी को सुबह 11 बजे सर छोटू राम धाम में सारी खाप पंचायतें सापला पे गढ़ी सापला में पूरी खाप पंचायतें इकट्ठी होंगी और वो निर्णय लेंगी आगे इनकी लड़ाई कैसे लड़नी है। युवा में जोश होता है और खाप पंचायतें मार्गदर्शन करती हैं। तो खाप पंचायतें अब इनके साथ आ गई हैं, तो इनकी लड़ाई में जीत पक्की होगी। इन सबको ज्वाइनिंग मिलेगी और उसी लड़ाई में कल किसान संगठन, खाप पंचायतें सभी यहाँ 23 जनवरी को 11 बजे सुबह गढ़ी सापला में चौधरी छोटू राम धाम पर पहुँच रहे हैं और एक कड़ा निर्णय लेंगे। हाँ जी प्रदीप जी, आप ये बताइए, क्या यहाँ पे कोई जो निर्णय लिया जाएगा वो बजट सेशन से पहले इम्प्लीमेंट होता दिखाई देगा? बिल्कुल, वो तुरंत होगा जी। मतलब देखिए निर्णय कल लिया जाएगा। मुझे नहीं पता खाप पंचायतें क्या डिसीजन लेंगी, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया है। समझ गए लेते हैं जी, और आशावादी हैं और कभी जी किसी ने उनसे आज तक सहारा मांगा है हजारों साल के इतिहास में, तो उन्होंने मदद की है और वो मदद कामयाब हुई है। आप लेफ्ट साइड में आके घुमा के देखिए, ये कुछ साथी तमिलनाडु से हैं, आंध्र से हैं, साउथ स्टेट से हैं। इनको पहली बार खाप का पता लगेगा कि खाप कितनी न्यायकारी होती है और जब भी एक भी युवा पे कोई बात आती है तो खाप सामाजिक न्याय के लिए आगे निकलती है। खाप की विशेष बात ही ये है कि वो इस देश के हर नागरिक को अपना भाई बेटा मानती है, हर देश के नागरिक के न्याय की लड़ाई लड़ती है। तो उसी क्रम में इनको न्याय भी मिलेगा, इनको इनका हक मिलेगा, क्योंकि वो इनका हक है। ये देश भी हमारा है, ये पेड़ भी हमारे हैं, जमीन भी हमारी है, ये फौज भी हमारी है, यहाँ का अन्न, जीव जंतु सब कुछ हमारे हैं। इन सब का ध्यान खाप रखती है। इन सब को मिलाकर ही खाप बोला जाता है जी। एक ऑनलाइन पेटिशन का ट्रेंड होता है, क्या वो ऑनलाइन पेटिशन अवेलेबल हो जाएगी जो आपकी प्लानिंग है पूरे देश में? ताकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई एक्टिव फीडबैक मिनिस्ट्री डिफेंस नहीं दे पाई, अग्निवीर पे कहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है और कहाँ कैरियर इफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या ऑनलाइन पेटिशन अगली हमारी वीडियो से पहले आप लोग उसमें डालेंगे इसको पब्लिक डोमेन में? जी वो तो सर अभी हम शाम को इकट्ठे होते हैं, उसके बाद में सभी बच्चों से डिस्कस करेंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों से भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम बताते हैं कि ऑनलाइन पेटिशन डाल देंगे। जी जी जी, ये ऑनलाइन पेटिशन से भी इनवाइट करते हैं, जिसका हम कमेंट्स बॉक्स में लिंक दे देंगे। जो आदमी घर पे बैठ के ड्राइंग रूम में देश की सुरक्षा की सोचता है, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वो ऑनलाइन पेटिशन को आगे बढ़ाए ताकि ये मुहिम बन के 70-80 करोड़ आदमियों के सर्वोच्च न्यायालय तक भी हिट करे और ये मजबूर करे उस सत्ता को
कि ये प्राइवेट कंपनी से आप राष्ट्र राजमार्ग दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं, किसान की रोटी दे सकते हैं, लेकिन बॉर्डर यदि आपने दे दिए तो ना राम मंदिर सुरक्षित है, जैसे सोमनाथ के मंदिर का हाल हुआ था, इस सेना ने ही आपका बचाव किया है। और सेना पे जब बात उठे तो सबसे प्रायोरिटी पे उसको डील किया जाता है। और कल 23 तारीख को कल वो जाफराबाद बटाना में किसानों की पंचायत है, उसको भी हम कवर करेंगे और वहाँ शामिल होंगे। लेकिन यहाँ भी हमारी टीम एक हाजिरी लगा के तभी वहाँ जाएगी। क्या समय रहेगा जी यहाँ का? 11 बजे। 11 बजे से पहले जब इस सभी खाप प्रतिनिधि सर्व समाज से या जो इस युवाओं के साथ खड़े होना चाहते हैं वो यहाँ कल एक यज्ञ में आहुति के तौर पे इस पे आए। हाँ जी वकील साहब जी, आप लड़ तो रहे थे मेरा खेत मेरा अधिकार जी, और बिजली कंपनी को बगैर कानून के जी, प्राइवेटाइजेशन के जी, खिलाफ आप लड़ रहे थे, लेकिन युवा 65 युवा वहीं पे झूल जाते जहाँ तैयारी करते हैं। जी। तो क्या ये जो 3-3.5 लाख की संघ की सेना है, हर शहर में इनके दफ्तर हैं, क्या ये संतान वाले नहीं है क्या? संतान वाले होते तो फिर ये ऐसा काम थोड़ा होता। जी ठीक है। एक बेटे को तैयार करना जज्बे के साथ बिल्कुल। कि सेना में सर्व करेगा। हाँ, तो ये क्या कैसे देख रहे हो आप ये इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। और ये तो अब निकल कर आए हैं, जैसे हमारे को तो पता चला है। अगर जो आप उसको देखें ना, हर फील्ड में कुछ न कुछ ऐसा नया ड्रामा चल रहा है। मतलब जो पीड़ित होता है तभी पता लगता है। तभी पता चलता है। जी जी। तो साथियों, ये जैसे आपको यहाँ का खाप का और इस तरह समर्थन मिल रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब क्या आशा आपको कि भी हरियाणा से आपको जो सपोर्ट आएगी, हरियाणा वासियों को क्या अपील है आपकी? सर हम उत्तर प्रदेश सुन रहा है, हरियाणा सुन रहा है, दिल्ली सुन रही है। सर हमारी यही दरख्वास्त है कि जो भी हमारे साथ गलत हुआ है हमें वो प्राप्त करने में दोबारा हमारी सहायता करें, यही हमारी उम्मीद है और हम यही अपील करते हैं उन लोगों से। आपको नहीं लगता कि आपको तकनीकी बाधा दी गई कि आप दोबारा अप्लाई कीजिए, जी, या आपको उलझाया जाता है कि जब तक ये सामाजिक आंदोलन नहीं बनेगा, एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, तब तक लगता है कि आपको आपकी समस्या का कोई समाधान दिखाई दे रहा है आपको? जी, अगर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे जो साथी भाई हैं, तो ज़रूर कुछ समाधान निकल सकता है इस चीज़ का। तो क्या अपील अपने देशवासियों के नाम पे कि यही कि हमारा साथ दीजिए और जो भी है जो कल की पंचायत को लेके, कल की पंचायत को लेके कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो भी हमारे खाप पंचायतों के प्रधान हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा कीजिए। आपने टेस्ट निकालने के लिए हार्ड वर्क किया होगा ना? जी, बहुत हार्ड वर्क किया था। तो एक हार्ड वर्क की अपील हम उन दर्शकों से भी करते हैं। इन्होंने सर्दी में गर्मी में लगातार मैराथन दौड़े डाली हैं, इन्होंने लगातार वो अपना IQ लेवल GK अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, यानी कि जो आज आधुनिक सेना के लिए चाहिए वो योग्यता ये सारे युवा रखते हैं। तो अब एक बारी उन घर पे बैठे हुए देश से जुड़े हुए उन हृदयों से अपील टू द ब्रेन्स हु डिवोटेड टू आवर नेशंस, वो एक बार यहाँ पे एक बार नींद से उठें, उनके साथ खड़े दिखाई दें। यदि हरियाणा से कोई चीज़ उठती है तो वो कुल मात्र 35 किलोमीटर में यहाँ संसद है, उसके ज़रूर नतीजे आएंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये जो एपिक सेंटर बना है दादा छोटू राम धाम, यहाँ से ये आंदोलनों के लिए एक ठहराव के लिए एक बड़ा पड़ाव था, आज ये प्रबंधन भी आज इनके हाथों में आ गया। और इसकी मेंबरशिप के लिए हमने पिछले लिंक में आपको यहाँ के अकाउंट नंबर वो डाले गए हैं। यहाँ लाइफ मेंबरशिप भी वो सज्जन भी निकल के आए कि संस्था और ये खाप एक बार फिर से आशीर्वाद उनके साथ बना रहे जिनके साथ अन्याय होता है, जो देश के लिए समर्पित होता है। तो कल का ओपन इनविटेशन टू ऑल। और आप क्या राय इसमें रखते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिटीजन जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म है। वो आप सभ्यता के साथ कमेंट्स के साथ डालिए, बने रहिए और कल यहाँ जुड़िए और नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक जय भारत, जय किसान।